हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का 1000 ईयर ऑफ आर्क सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1। और अगर किसी ने सीजन 3 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर पहले से ही है। और जो लोग अभी ब्लीच कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगा पहले ब्लीच कंप्लीट कर लो फिर देख लेना ये। तो अब शुरू करते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम यावाचा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे पता चल गया। और हम देखते हैं इचिगो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। उसकी आंख खुलती है, सुबह हो चुकी होती है और वो कहता है क्या मजेदार सपना था, यही सपना तो देखना था। और वो सारे लोगों को यहाँ देखने लगता है और फिर इचिगो को देख के कहता है कि मेरा बेटा अब डार्कनेस से बॉर्न हो चुका है। फिर सीन बदलता, हम लोग देखते हैं कि बहुत ही तेजी से कैमरा एंगल आगे की तरफ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सोल सोसाइटी के अंदर कहाँ कहाँ पर फाइट चल रही होती है। और बहुत ही तेजी से कैमरा इधर उधर जाता है और हम देखते हैं कि फिर इचिगो और इशिडा के सामने आता है और उनके सामने होता है जुग। और यहाँ पर जो इचिगो होता है वो कह रहा होता है कि ये कैसे आ गया यहाँ पर। तभी यहाँ पर इशिडा जो होता है वो कह रहा होता है कि इचिगो तू यहाँ से चला जाओ, उसके पास ऑल माइट पावर है। तो वो कह रहा था कि अगर उसके पास ऑल माइट पावर है इसका मतलब मुझे तेरे साथ मिलकर फाइट नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं इसको अकेला संभाल लूंगा, तो टेंशन मत ले। इस समय यावाचा जो होता होगा सो रहा होगा तो तू उसे चुपचाप जाके खत्म कर सकता है। तो कहता है कि सच में? तो कहता है कि हाँ। और यहाँ से इचिगो जो होता है वो चैड और उरिहिमे को यहाँ से लेके भागना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वो यावाचा की तरफ बढ़ रहा होता है जिसके अंदर फिर उरिहिमे जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। तो उससे वो बोलता है क्या हुआ। तो कहते हैं कि ये सुनकर काफी अच्छा लग रहा है कि इशिडा जो है वो क्विंजीज की साइड नहीं है, वो हमारी साइड है, वो पहले जैसा हो गया। और किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ तो सीजन 3 और सीजन 2 जरूर देख लेना, और सीजन 1 भी तो पता चल जाएगा। फिर वो लोग भाग के आगे की तरफ भाग ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कुछ स्टैचूज जो होते हैं उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सारे लोग जो होते हैं तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन तभी चैड यहाँ पर आ जाता है और सारे स्टैचूज के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। बीच में एक खाई बन जाती है तो चैड जो होता है वो कहता है कि तुम लोग आगे की तरफ जाओ, मैं अकेला इसको संभाल लूंगा। तो कहते हैं ठीक है। वो लोग जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं हम देखते तभी गेंजो की एंट्री हो जाती है यहाँ पर। और गेंजो अपना शेपा का इस्तेमाल करके आता है और यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं तो अपना सेपा का इस्तेमाल करके आया हूँ, टेंशन मत दो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ इन क्वींजीज को हराने के लिए। और वो कहता है कि सामने तो देख, और सामने बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं जिनके अंदर अजीब सा केमिकल लोचा होता है। फिर इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं इशिडा जो होता है वो सामने खड़ा होता है जुग जो, और जुग जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पहले ही पता था कि तू गद्दारी करेगा, मैंने फ्यूचर देख लिया था। तो कहते हैं कि फ्यूचर तूने बिल्कुल भी नहीं देखा। तभी इशिडा जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि उस बंदे को उधर से हमले से भागना पड़ता है। तभी वो इशिडा के पीछे आता है और कहता है कि मैंने क्या बोला था, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तेरा फ्यूचर भी इशिडा। और इशिडा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इशिडा जो होता है वो दीवार से लग जाता है क्योंकि वो चारों तरफ से अटैक ना कर पाए। और तभी इशिडा जो होता है अपने बोइंग एरो का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। ये इशिडा की नई पावर, अगर नहीं पता तो तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। फिर हम देखते हैं इशिडा जो होता है वो लगातार हमले पे हमले करना स्टार्ट कर देता है जुग के ऊपर। लेकिन जुग जो होता है भाई ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ यहाँ पर इधर से इधर, इधर से इधर डॉच करता हुआ भाग रहा होता है। यहाँ तक कि जो प्लेन्स उड़ रहे होते हैं इशिडा के, उनके ऊपर पैर रख रख के भाग रहा होता है। फिर तेजी से भाग का आता है, इशिडा के ऊपर तलवार फेंक कर मारता और गला दबा देता और कह रहा था कि तेरी मौत पक्की है आज इशिडा। और फिर इशिडा को उठा के जमीन में गाड़ते हुए, जमीन फाड़ता हुआ नीचे की तरफ लेके जाता है और इशिडा को जमीन में गाड़ देता और उसके ऊपर बैठ जाता और कह रहा था कि इस समय मेरे पास जो पावर है वो मेरे फादर की है, मतलब कि यावाचा की है, तो तू मुझे हरा नहीं सकता किसी भी कीमत पर। और तुझे पता है हम लोगों का प्लान इससे भी ज्यादा बड़ा है। तो वो कहते क्या मतलब है तेरा प्लान बड़ा है। तो वो कहते हैं पीछे की तरफ देख, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़ी सी दरार पड़ी होती है। वो कहता है ये सब क्या है। सीन बदलता, हम लिविंग वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जिसके अंदर जिंटा जो होता है वो जो यहाँ पर होलोज आ रहे हैं उनको मार मार कर उड़ा रहा होता है। जैसे एक होलो उड़ के जाता है हम देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी दरार पड़ चुकी होती है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये डिस्टॉर्शन है। तो यहाँ पर जिंटा जो होता है वो तैशी, मतलब कि यू आरा के दोस्त के पास जाता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या है और हमारे लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहा था कि तू बस विश्वास कर, उरारा का कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा होगा उधर। सीन आता है इशिडा की तरफ जिसके अंदर जुग जो होता है वो कह रहा होता है कि जब हमने सोल सोसाइटी के ऊपर हमला किया तो उसी समय हम लोगों ने ये प्लान बना लिया था कि पहले हम लोग सोल सोसाइटी के अंदर हमला करेंगे, सब लोगों को कंफ्यूज करेंगे, फिर यामामोटो को खत्म करेंगे, उसके बाद हम स्कोड जीरो को खत्म करेंगे। जिन लोगों ने 1000 ईयर वर्ल्ड आर्क नहीं देखा होगा तो उन लोगों को नहीं पता होगा ये चीज। फिर हम लोग सोल किंग को भी खत्म कर दिया। तो हम लोगों ने तीनों वर्ल्ड को हिला कर रख दिया, जिस वजह से अब हम लोग वो चीज बना पाएंगे जो हम लोग हमेशा चाहते थे, जिसको कहते हैं वर्ल्ड, जिसको हम क्विंजी वर्ल्ड भी कहेंगे। तो यहाँ पर वो मारने वाला होता और कह रहा था कि गद्दारों की मौत होती है, इशिडा तेरी भी होगी। और इशिडा के मुंह पे अपनी तलवार रख के उसकी आंख फोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी इशिडा जो होता है वो चालाकी से एक एरो इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जुग पीछे हट जाता है। इधर से इशिडा जो होता है वो कह रहा होता है कि इस बेकार के प्लान को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, मेरे हाथ में सब कुछ है, यावाचा की मौत भी। इधर से फिर सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सोल सोसाइटी के बाहर जो होता है आस्किन जो होता है वो पड़ा होता है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे पत्थर आके गिरे होते हैं, मोटे मोटे, मतलब ये क्विंजी तो इसके ऊपर अच्छे पत्थर ही गिरने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, वो बच जाता है। वो कह रहा होता कि ले मैं फिर से बच गया। फिर हम लोग देखते हैं उसके सामने योरिची जो होती है वो बुरी तरीके से पड़ी होती है, पिटी हुई। तभी यहाँ पर आस्किन खड़ा होता है और कह रहा होता है कि अभी तक तू मरी नहीं, मुझे तो लगा था अब तक तू मर भी गई होगी। हाँ वैसे काफी अच्छी फाइट की थी तूने। यहाँ पर वो खड़ा होता है और उसके पास जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे गिफ्ट बोल्डन तेरे को अच्छी तरीके से नॉकआउट किया ना। तभी इधर से यूरिची जो होते हैं वो साइड की तरफ देखते हैं तो दूसरी यूरिची यहाँ पर पड़ी होती है और हम बता देते हैं क्लॉन है जो इसी के तरीके से काम करती है, बिल्कुल वो खून खून पड़ी होती है।
इधर से हम देखते आस्किन जो था उसके पास आ रहा होता और वो कह रहा था कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। लेकिन तभी हम लोगों को दिन मिलता है पीछे से उराराका आ जाता है। जैसे उराराका आता है तो यहाँ पर यूरिची उसे किक मारती है और वो कहता है अबे क्यों मारी, तो कहती है कि तू मेरे बट को देख रहा था। तभी वो कहता है कि नहीं, और उसके हाथ लगा रहा होता उसके बट पे। बड़ा हरामी आदमी है यार ये। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आस्किन जो था वो कह रहा था कि अरे तू तो उराराका है ना, तो कहता है कि ओह तू मुझे पहचानता है, तो वो कहता है कि हाँ तुझे स्पेशल थ्रेड में डाला गया है, इस वजह से मैं तुझे जानता हूँ। तो वो कहता है कि ओ इतना फेमस हूँ मैं, तेरे बाप भी मेरे से डरता है। तो कहता है कि 5 लोगों को डाला गया था उसके अंदर। एक है इचिगो जिसके पास पोटेंशियल है, एक है केनपाची जिसके पास कॉम्बैक्ट है, एक है इचिबे जिसके पास विजडम है, एक है आइजन जिसके पास है स्पिरिचुअल प्रेशर, और एक है तू जो कि ऐसे ट्रिक इस्तेमाल करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिर आस्किन कहता है अबे ये सारे के सारे मेरे सर पे आके गिरने थे बेवकूफ कहीं के। फिर सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है कि अभी यूरिची जो मूव नहीं कर पा रही थी, यहाँ पर उराराका यहाँ पर इम्यून बूस्टर लगा देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। आस्किन कह रहा होता है कि इतनी तेजी से कैसे भाग रही है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर उराराका बताता है कि उसने किस ड्रग का इस्तेमाल किया उसके अंदर, और तू अपने फॉर्म में आ जा कैट वाली जिसमें अब तू फाइट कर सके। तो वो कहता है कि ठीक है, और हम लोगों को देखने मिलता है यूरिची जो होती है वो फॉर्म में आ चुके होते हैं और सीधा आस्किन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर उराराका नहीं फाइट कर रहा होता, लेकिन हम देखते हैं कि वो फाइट करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती। यहाँ पर आस्किन एक पंच मारता है और यूरिची को घुटनों पर ला देता है। वो कह रहा था कि मरने के लिए क्यों आई है बेवकूफ कहीं की। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उराराका जो होता है वो एक स्लेट को लेकर बैठा होता है और कहता है जैसे मैं पन्ना पलटू ट्रांसफॉर्म हो जाए, और जैसे ही पलटता है हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसका स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आस्किन भी कह रहा होता है कि भाई ये स्पिरिचुअल प्रेशर तो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, और सच में वो काफी ज्यादा डिफरेंट भी होता है। यहाँ पर उराराका जो होता है वो कह रहा होता है कि आस्किन अब तेरी मौत की बारी है बेटा, अब तू नहीं बच पाएगा क्योंकि यूरिची अब तुझे खत्म कर देगी। वो कहता है क्या मतलब। तभी हम देखते हैं यूरिची साइड में आती है और उसको बीच में से चीर देती है, जैसे बिल्ली पंजा मारती है वैसी वो पंजा मारती है। यहाँ पर हम देखते हैं आस्किन कह रहा होता है ये क्या। तभी आस्किन के मुंह पर थप्पड़ पड़ता है और वो बहुत ही दूर जाकर दीवारों को तोड़ता दूर जाके गिरता है। तो तभी वो वहां पैर रखता है, उछलता है। हम देखते हैं उराराका उसकी साइड में आ जाता है और कह रहा होता है कि अब वो काफी ज्यादा मोंडी हो गई है। तो कहते क्या मतलब है। तो कहता है कि देख अभी तो थप्पड़ मारा लेकिन अब वो तेरे पे अटैक नहीं कर रही, देखो वो नीचे चाट रही है अपना को, और वो चाट रही होती है अपने पैर वैर को जैसे बिल्लियां चाटती है। तभी उराराका कह रहा होता है कि जब ये वाला पावर आता है ना तो उसका स्पिरिचुअल प्रेशर बदल जाता है। तो कहते क्या मतलब। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूरिची आती है और एक और थप्पड़ मारती है, वो बंदा उड़ता हुआ फिर जाता रहता है। उराराका यहाँ पर बता रहा होता है कि ये है यूरिची की नई पावर जिसको हम कहते हैं रिंजुई। इसके आगे भी बहुत बड़ा नाम है लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा इतना सारा। तो इसके अंदर बताया जाता है कि इसकी स्पीड पावर सब कुछ काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है, जिसकी वजह से इसका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हर सेकंड में ये 48 बार अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को चेंज कर सकती है। इस दैट मीन कि कभी ये स्पीड में जा सकती है, कभी पावर में जा सकती है, कभी इनहेंस में जा सकती है, कभी हीलिंग में जा सकती है। मतलब हर सेकंड में वो 48 बार चेंज कर सकती है अपना को। मतलब अब वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है। फिर से आस्किन को एक थप्पड़ मारती है और आस्किन उड़ता हुआ खत्म। हम देखने मिलता है कि जैसे वो खड़ी होती है लड़ने के लिए दोबारा, तो यहाँ पर नीचे उराराका जो होता है वो पेटल को लेकर बैठा होता है, और जैसे बिल्लियों को पेटल दिखाते हैं और वो चिपक जाती है, तो इसी तरीके से वो पेटल दिखाता है और यूरिची जो होती है वो उसको चाट रही होती है। बहुत ही हरामी है भाई, लिटरली बहुत ज्यादा हरामी है ये तो। फिर यहाँ पर उसको शांत करता है और वो कह रहा होता है कि ये केवल उसी मास्टर की बात मानती है जिसने इसको कंट्रोल में लाया था। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये मास्टर की बात भी ना माने। लेकिन तभी हम देखते हैं यूरिची की जो आंखें फटनी स्टार्ट हो जाती है और पता चलता है कि उराराका ने जो इम्यून एनहेंसर दिया था इसको बूस्टर, उसका टाइम खत्म हो चुका है क्योंकि वो 5 मिनट ही था। तो वो कह रहा था कि चलो ठीक है आस्किन को तो अब मैं खत्म कर दूंगा। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है हम देखने मिलता है एक पर्पल बॉल बन जाती है यहाँ पर, लाइक हकाई जैसे वेजिटा इस्तेमाल करता है। तभी वहां पर एक वर्ल्ड बन चुका होता है अंदर की तरफ, और हम देखते हैं आस्किन जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो कह रहा था कि ये है मेरा हास हैन फॉर्म, कैसा लगा तुझे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।